हम गीता का पाठ कर रहे हैं, धर्म संन्यास योग। इसमें हम आज अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 29। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम। ये जो कर्म संन्यास योग हम पढ़ रहे हैं, हमें एक ये ज्ञान किया गया है कि संन्यास मतलब कहीं भाग जाना, अपना सांसारिक कर्म छोड़ देना। ये सब हम सोचते हैं कि ये सब संन्यास। तो संन्यास है क्या? फिर कर्म के आधार पर संन्यास। यहाँ लिखा गया है कि जो मनुष्य हर एक कर्म बड़े चाव से, बड़े प्यार से और उसका जो श्रेय यज्ञ के माध्यम से मुझे लौटाता है, उसका मैं सखा हूं। ये सबसे बड़ी बात। ईश्वर कब सखा बनते हैं हमारे, कब मित्र बनते हैं हमारे? उनका तो बहुत सारे किरदार होते हैं हमारे जीवन पर, लेकिन मित्र सखा जैसे अर्जुन की, सुदामा की, हम भी उनके सखा बन सकते हैं जब हम हर एक कर्म को उन्हीं का उत्पत्ति, उन्हीं से उद्घोष किया गया कर्म मानेंगे और उसका श्रेय यज्ञ मानकर अर्पण कर देंगे। जो ये बार बार कर सकता है, इसी माध्यम से साधारण सा इंसान मुनि बनता है, कर्म करता है, श्रेय अर्पण करता है यज्ञ की जैसा। बड़े यज्ञ क्या होते, जहां आप अपनी ज्ञान की ज्योति के माध्यम से चारों ओर रोशनी लाते हो और उस रोशनी को आप कौन सी घृत के द्वारा प्रज्वलित करते हो? आपकी कर्म की, कर्म ज्ञान की, कर्म संन्यास की घृत के द्वारा आप चारों ओर उजाला लाते। यह यज्ञ है। सबका मंगल, प्रकृति का मंगल, ब्रह्मांड का मंगल आपकी कर्म से, आपकी भाव से, आपकी चाव से। क्या हम ऐसे होते हैं कि हर एक भाव हमारा यज्ञ की रीत जैसा हो? क्या हम हमारा हर एक भाव को यज्ञ की रीत मान सकते हैं? या कोई कोई भाव हम यज्ञ में नहीं डाल सकते हैं? जितना भाव आप यज्ञ के लिए बना सकते हो, वो भाव आपको मुनि बनाए। जो भाव आप यज्ञ में नहीं दे सकते हो, आप इतने सारे चीज घर में बनाते हो, लेकिन यज्ञ में क्या डालते हो? घी डालते हो ना। तो क्यों ना हमारा हर सोच, हर कर्म ऐसे बनाए
कि ये यज्ञ में डाला जा सकता है, ताकि हम ऐसे ही ईश्वर के मित्र बनते हैं और हमारे इस भाव के कारण हमारा बहुत प्यूरिफिकेशन होता है, जिसके वजह से हम मुनि बनते। और ये सब कर्म के माध्यम से होता है, कर्म से विपरीत जाने से नहीं, कर्म के माध्यम से संन्यास मिलता है। ऐसा कोई कर्म नहीं संसार में जो आपको संन्यास नहीं दे सके। सब कर्म संन्यास दे सकता है। ईश्वर को देखो, वो भी प्रेमी थे, वो भी प्रेम किए, जीवन भर प्रेम किए, तो प्रेम से कोई बंधन में नहीं पड़ता। हम लोग प्रेम को सच्ची ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। हम इंद्रिय सुख को प्रेम मान लेते। हर एक चीज में हमें हमारे जो इंद्रिय सुख और जो अहंकार का सुख होता है, जब अहंकार उत्पत्ति होता है वो इंद्रिय से परे होता है, इंद्रियों पर दमन लेता है, लेकिन वो जो ब्लैक होल जिससे सब समा जाता है, ईश्वर को कोई श्रेय नहीं दे सकता है, वो जो हमारा अहंकार हमें इस सोच से अलग कर देता है कि हर एक कर्म ईश्वर को मित्र बनाने के लिए, भगवान को मित्र बनाने के लिए हम कर्म करते हैं। कर्म की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, आपसे नहीं। आपको कर्म दिया जाता है ईश्वर की उत्पत्ति से, आपसे नहीं। कोई कर्म आप नहीं बनाते हैं, हर कर्म ईश्वर की उत्पत्ति है। उसी माध्यम से हम यज्ञ करते हैं। हमारे सोच, उस कर्म करने वक्त हमारा सोच ही हमारा घृत होता है यज्ञ में। देख लीजिए, क्या ये सोच यज्ञ के लायक है? ये घी, ये घृत यज्ञ के लायक है? Are you ready for this kind of life? कि आपकी हर एक सोच यज्ञ का घृत जैसा हो और यज्ञ की भाव से आप ईश्वर को मित्र के रूप में अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ईश्वर को ईश्वर के रूप में हम हर समय मानते हैं, वो सबसे सब कुछ सब में ये सब कहते हैं, लेकिन मित्र मान लेना, सखा मान लेना, बंधु मान लेना, ये बहुत बड़ी आपका एक उपलब्धि है। हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा आचार, हमारा व्यवहार यज्ञ लायक नहीं। तो कर्म संन्यास एक ऐसी सोच है कृष्ण भगवान की, जिसमें हम कर्म के द्वारा संसार में सबसे सुकून भरा जिंदगी जी सकते हैं। वो है संन्यास, जो हमें मुनि बनाएगा, मन को एक लक्ष्य पर लेके जाएगा। और ये मित्रता ईश्वर से बनते बनते ईश्वर के हर चीज से हम मित्रता कर सकते हैं। ईश्वर मित्र बने तो सब कुछ मित्र बनता है। क्या इतना चलेगा नमिता जी? हरि ओम आंटी। Will this do? हाँ मैम, चले पसंद। अशतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्पिता हरिओम। बोलिए स्वागता जी। हम एक भजन गाते हैं सत्संग में कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है।
तो आज अभी जो आपने बोला कि ये जो घृत हमारे भाव से उत्पन्न होता है, कि हर कर्म के पीछे हमारा भाव क्या है, वही सार है। बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या हम ये हमें मालूम है कि हर कर्म ईश्वर से उत्पत्ति होती है, आपसे नहीं। मान लीजिए आपको कोई भी काम मिलता है, वो ईश्वर से आया है, कोई आपको काम नहीं दे रहा है। यू आर मेड सर्वेंट ऑफ ईश्वर। ईश्वर ने कराया। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता है जीवन में जो हमसे शुरू होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा, ईश्वर का कर्म होता है। और हमारा काम क्या है, उस कर्म को करते वक्त हमारा भाव क्या है, वही हमारा सबसे बड़ा जो कहते हैं ट्रेजर। वो भाव क्या ये यज्ञ के लायक है? और ऐसा जो सोचता है, आप देखो, जिसके मन में जो उत्पत्ति होता है भाव कर्म करते वक्त, उसे वो यज्ञ में डालता है। या तो यज्ञ चल रहा है, ईश्वर स्वयं यज्ञ है। तो हाउ द माइंड इज, मतलब मन कैसा प्यूरिफिकेशन मोड में रहता है। और मन अगर साझा बन गया, जीवन बिल्कुल उससे भी बड़ा साझापन में आप बिताओगे। ये गांठ मन की है, संसार की नहीं। अर्पिता जी, जब हमारे मन में ये हर समय ये रहेगा, क्या ये कर्म यज्ञ के लायक है, तो मतलब कुछ गलत होगा भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि हमारी सोच हर समय उधर। माँ, गलती कुछ नहीं होता है। अपने आप को हर समय वो जो तराजू होता है ना, ठीक गलत, इसमें मत। आप अपने भाव को देखिए। भाव आप फेक नहीं कर सकते हो। मतलब आप उससे जैसे जैसे आप क्या, उससे आप भाव को, जो हमारे भाव होते हैं ना, वो निष्पक्ष होते हैं। जो है इसमें गलती कोई नहीं है, लेकिन वी कैन रिफाइन इट। एक बार आप देखो, ये बड़े बड़े लोग जब आपके घर में आते हैं, अभी भी मोदी जी आएंगे, ओबामा जी आएंगे, आपका भाव कैसा होगा? घर साफ करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट, इसमें डाउनलोड किया गया है कि सबसे बड़े चीज को हम बड़े आदर से अपने जीवन में उनको ले जाते हैं। आप देखो, आप कोई भी हो, कभी मना कर सकते हो मोदी जी को अपने द्वार से? जो भी हो। क्यों? क्योंकि वो बड़े इंसान हैं। आप अपने वो जो आपका जो मतलब उठाता है, कचरा उठाता है, उसे मना कर सकते हो। आप मोदी जी को नहीं मना कर सकते। तो क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम में है कि जो बड़ा है, जो पावरफुल है, वो घर में आने के लायक है। जब हर एक इंसान को हम ऐसे मान ले, सब घर में आने लायक है। जब ऐसे हम कर ले, तो मान लीजिए ईश्वर मित्र बन गए। सही। हमारे लिए तो प्रभा जी और आप ही मोदी हो। मोदी अरे तो देश चला रहे हैं, आप हमें चला रहे हो। मोदी देश चला रहे हैं, आप हमें चला रहे हो। आपके वचनों से चल रहे हैं। कल प्रभा जी आए हुए थे हमारे घर के पास, बिल्कुल किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। मुझे पता है कि मैं कैसे मछली की तरह तड़पती रही हूँ। तो कल हम दोनों आपके घर में जाएंगे। कल हम आ रहे हैं आपके घर। मोस्ट वेलकम। मेरे को पता कि मैं कैसे तड़प रही थी। तो ये इसीलिए हुआ कि प्रभा जी को अकेले नहीं जाना था। हम दोनों मिलेंगे तब भी जाके आपके, ये तो ईश्वर का कर्म बना ना। तो हम दोनों मिलेंगे, आपके घर आएंगे। जी, थैंक यू जी। So nice. Thank you, Dhanush. Thank you. थैंक यू दीदी। हरिओम आंटी।
अरे अभी सुबह उठ के ना आंटी पूरा पिक्चर से सब देख रही थी ना आंटी। मैंने वही, मेरे को ऐसा लगा कि नर से नारायण जब व्यक्ति बन जाता है